गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के 12 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये जो सारे प्रश्न हैं हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। पहला प्रश्न है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, टमाटर को पकने से रोकने में, फलों को जल्दी पकने के लिए, सेबों के पकने को धीमा करने के लिए, डी जो ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है, यानी कि फलों को जल्दी पकाने के लिए क्या किया जाता है? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आपने अपने घर में कार्बाइड देखा होगा, कार्बाइड का जो होता है वो कार्बाइड को क्या कहते हैं? इथिलीन ही हम कहते हैं वैज्ञानिक टर्म में। अगला क्वेश्चन है, नारियल के दुग्ध में ये नहीं होता है, मतलब जो नारियल का पानी होता है, नारियल का जो पानी होता है उसमें क्या नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे पास, एबिसिक अम्ल, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो नारियल के दुग्ध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षस्थ कलिका के हटाने के कारण शाखाओं का विकास होता है, यह किस हार्मोन से प्रभावित होता है? तो जो शीर्षस्थ होता है उसको काट के हटा दिया जाता है कभी कभी, लेकिन यह विकास जो होता है वो किस हार्मोन से भी प्रभावित हो सकता है अगर हम नहीं काटे तो? ऑप्शन है हमारे पास, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, एथिलीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 का डी, यानी कि साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर। मतलब साइटोकाइनिन देके प्लांट के जो शीर्षस्थ कलिका होती हैं उसे हम इंड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन छुपे होते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन का नाम दे रखा है, जितने सारे हार्मोन हैं पादप हार्मोन, और दूसरा क्या है उनके मतलब उससे क्या क्या हो सकता है ये दिखा रखे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एथिलीन का उपयोग जो होता है वो फल को पकाने में होता है। तो सी का 4 से हमने मिला दिया। अब देखेंगे किसमें सी का 5 किस किस में है। जिसमें सी का 5 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बुद्धि है, एक तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में चुनेंगे इसे, तो सी का 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। क्यों लपेट के रखा जाता है मोम लगे कागज में? ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए, ताकि उसके रंग में परिवर्तन ना हो। बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण को रोकने के लिए। बिल्कुल ये सही हो सकता है। क्षति के दौरान एथिलीन का निर्माण को रोकेंगे। बिल्कुल नहीं। सेब को अधिक आकर्षक दिखाई देने के लिए। बिल्कुल नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 का बी, यानी कि O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण के होने से रोकता है। क्या कौन सा रोकता है? जो मोम लगे कागज होते हैं वो ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि की माप एक प्रकार से की जा सकती है, इसमें किस प्रकार का पैरामीटर वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मतलब किसी भी प्लांट का अगर वृद्धि हो रहा है तो किस प्रकार के पैरामीटर का उपयोग होगा? ऑप्शन है हमारे पास, कोशिका की संख्या का बढ़ना, कोशिका के आकार का बढ़ना, लंबाई तथा भार का बढ़ना, उपयुक्त में से सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन की योगवाही यानी कि सिनर्जिस्टिक शब्द प्रयोग किसके लिए लाया जाता है? सिनर्जिस्टिक प्रयोग किसके लिए लाया जाता है? 7th नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हो परंतु विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हो, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हो और दोनों एक ही कार्य के लिए योगदान दे, जब हार्मोन एक से अधिक कार्यों को प्रभावित करता हो, जब अनेक हार्मोन मिलकर एक साथ एक ही कार्य को संपन्न करता हो।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों एक ही कार्यों के लिए योगदान देते हैं, इस टर्म के लिए क्या कहेंगे, योगवाही यानी कि सिनर्जिस्टिक टर्म का शब्द का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पादप वृद्धि में प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता का अर्थ क्या होता है? सुघट्यता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, पादप की जड़ों का विस्तार करने वाली होती है, पादप वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है, स्तंभ बढ़ सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 8 है उसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि पादप वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है, यानी कि पादपों की जो वृद्धि होती है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। इस वृद्धि में सुघट्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की शर्करा मतलब गन्ने में शक्कर उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका छिड़काव किया जाता है? मतलब शक्कर का जो उपयोग बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे, गन्ने का पेड़ हो गया, ईख का पेड़, शुगर केन का पेड़ हो गया, और इसमें ऐसा किसका छिड़काव करेंगे जिससे शक्कर का जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा? तो ये कोई होगा जिससे इसका मोटापा कम हो जाएगा और इसमें क्या होगा, इसमें जो इसके जूस होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एथिलीन। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, यानी कि जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को छीट करके, जिब्रेलिन को दे करके और पौधे में जो गन्ने के पौधे होते हैं उसमें शक्कर की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एबिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? एबिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर सी, यानी कि जिब्रेलिक अम्ल पे ये प्रतिकूल प्रभाव देता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंडक पादप वो होते हैं, एक अंडक पादप वो होते हैं जिसके पुष्प में एक अंडाशय वाला होता है, जिसके पुष्प में एक अंडाशय होता है। जो एक बार पुष्प पैदा होते हैं और मर जाते हैं, केवल एक पुष्प होते हैं और उपयुक्त में से सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक अंडपी पादप वो होते हैं जिसमें केवल एक अंडाशय होती है, केवल एक अंडाशय होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और अंतिम क्वेश्चन, पादपों में दीप्त काल के प्रभाव किस भाग पर दिखाई पड़ता है? मेरिस्टेमा पे बिल्कुल गलत, नहीं हो सकता है। पुष्प पे नहीं हो सकता है, पुष्प कलिका पे नहीं हो सकता है, लेकिन पतियों पे होता है। पतियों पे क्या होता है, जो फोटो पीरियड होता है, जो दीप्त काल होता है, उसके प्रभाव को दिखाई पड़ता है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए और आपके सहयोग के लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप संपूर्ण साथियों को एक बार फिर से। और हाँ साथियों, पेपर का टाइम आ गया है, आपका पेपर 12 सितंबर को होगा, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे हम सारे वीडियो को ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से डालते जा रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।